हम जो हैं बेसिकली सी प्लस प्लस और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं जो कि सी एस 201 है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब भी कोई हम प्रोग्राम लिखते हैं, बेसिकली प्रोग्रामिंग है क्या? पहले तो प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम क्या चीज़ है। प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप किसी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कंप्यूटर ने काम करना क्या है और कैसे करना है। ये प्रोग्राम है बेसिकली। अब प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चल रहा होता है कि पहले आपने ये काम करना है, फिर आपने ये काम करना है, फिर आपने ये काम करना है। लेकिन अब कंप्यूटर को बताने के लिए हमें एक ख़ास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दरकार होती है, एक ख़ास सेट ऑफ रूल्स दरकार होते हैं, जो हमारी बात जो है वो इस तरीके से कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र की जाती है कि कंप्यूटर को हमारी बात समझ में आ जाती है। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर काम करता है। मतलब ये कि कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है, जिस ज़बान को कंप्यूटर समझता है या जो काम कंप्यूटर करता है या जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझ में आती हैं कि मैंने ये करना है, वो बेसिकली बाइनरी डिजिट्स में होते हैं। बाइनरी हमें क्लास 8 और 9 से पता है कि 1001 बेसिकली जो होता है वो ये आपका बाइनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है? अब इसको करने के लिए हमारे पास हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास आईडीईज़ होते हैं। अब आईडीईज़ क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई का काम क्या होता है कि ये हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो लैंग्वेज इंसान यूज़ करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। उस हाई लेवल लैंग्वेज को लेकर उसको वो सेगमेंटेड या कि टुकड़ों में समझता है। उसको फिर वो समझ के उन इंस्ट्रक्शंस को वो कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद उसको वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और फिर मशीन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कंप्यूटर को समझ में आती है कि अच्छा, ये बंदा मुझसे ये काम करवाना चाह रहा है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह समझते हैं कि मैं ये यहाँ पे खोल लेता हूँ आपका हैंडआउट्स। इसमें डिस्कस हम इस तरह कर सकते हैं इसको, प्रोग्राम्स को बेसिकली, कि अ प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यही मैंने आपको बताया कि एक लेवल होता है, एक दर्जा ब दर्जा, और जो है एक एक यूनिफॉर्म मेथड के साथ जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है हम प्रोग्रामिंग बेसिकली हम करते क्यों हैं? प्रोग्रामिंग हम इसलिए करते हैं कि हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स हैं उसको हम अपने लिए आसान करना चाहते हैं। ठीक है? अब इसको करने के लिए, प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें जो है कुछ सेट ऑफ स्किल्स दरकार होती हैं, जो कि पेइंग अटेंशन टू डिटेल है, कि आपको निटी-ग्रिटी समझ में आनी चाहिए। और ये भी आना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक प्रोग्राम लिख दिया तो दूसरी चीज़ के लिए दोबारा। अगर ऐसा हो सकता है कि आपने एक प्रोग्राम एक चीज़ के लिए लिखा और वही प्रोग्राम थोड़ी सी चेंजिंग के साथ दूसरी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी और आप वही प्रोग्राम दूसरी चीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। इंटरफेस मतलब कि जो यूज़र है, अब हर कोई तो प्रोग्रामर होता नहीं है, तो उसको जो यूज़र है, जो प्रोग्राम आप बना के यूज़र को दे रहे हैं, उसके लिए वो इंटरफेस जो है उसका आसान हो, कि वो उसको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ठीक है? एक बड़ी मतलब एक फ़नी सी बात है कि अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। मतलब ये कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक डम्ब डिवाइस है। उसको हम जो बताएँगे बस वो वही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ये एक मतलब जो है ना, मतलब वी नो एक हमें पता है एक चीज़, बस देखिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी करता है, लेकिन वही करेगा और उतना ही करेगा जितना हम उसको बताएँगे। कमेंट द कोड लिबरली का मतलब ये है कि जो कोई भी कोड हम लिख रहे हैं, कल को कोई दूसरा प्रोग्रामर उसको देखे, उसको पता हो कि ये हमने क्या लिखा, उस कोड की हम डिस्क्रिप्शन साइड पे कमेंट्स में देते जाएँ। ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब ये आप ये देखें कि 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है सिंटैक्स और एक चीज़ होती है सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। सिंटैक्स क्या होता है कि सिंटैक्स
कि आपने जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका सिंटैक्स बिल्कुल क्लियर है। उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, उसके अंदर कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है। आपने जहाँ पे सेमीकोलन लगाना था, वहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, जहाँ पे कॉलन लगाना था, आपने वहाँ पे कॉलन लगाया है। कंडीशंस आपने जो है वो सही डिस्कस किए हैं, आपने हर चीज़ सही की। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो जाए, तो वो सही है। उसमें ये भी होता है कि आपका प्रोग्राम लॉजिकली गलत है, ठीक है? अब जैसे ये एक जुमला है, अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? कहने को ये कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर। अब आप इसको जब वर्ड प्रोसेसर के अंदर डालेंगे, तो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर नहीं देगा वो, लेकिन ये जुमला कुछ भी नहीं है। तो ये इसका यही मतलब है कि आप लॉजिकली गलत हो जाएँगे, सिंटैक्टिकली सही हो जाएँगे, लेकिन लॉजिकल एरर्स यानी कि सेमांटिक्स जो हैं, अगर वो गलत हो जाएँ, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है? तो बस इस सब्जेक्ट इस लेक्चर के अंदर या इस उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जो है वो यही ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अच्छा, ये एक मिसाल इन्होंने दी है। इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि आप सर्कल एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? और आपने एरिया ऑफ रिंग कैलकुलेट किया। अब आप अगर आउटर सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लें और इनर सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लें, तो आउटर सर्कल और इनर सर्कल, अगर आपने एरिया ऑफ रिंग निकालना है, तो आप आउटर सर्कल का पूरा एरिया, उसमें से आप इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट रीयूजेबिलिटी का। कहने का मकसद ये है कि आप एक ही प्रोग्राम लिखेंगे, जिसके अंदर आप आउटर सर्कल और इनर सर्कल दोनों का एरिया होगा। अगर आपके पास दोनों होंगे, तो आपके ऊपर एक थर्ड प्रोग्राम लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, आपके पास एरिया ऑफ रिंग भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रीयूजेबिलिटी का। इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इट हैज़ टू बी ईजी फॉर द यूज़र, उसको समझ में आए कि आपने कोड लिखा क्या है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। ये पहला लेक्चर आपका ख़त्म हो गया, दूसरे लेक्चर के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इसमें 2-3 चीज़ें समझें कि एक चीज़ होती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, यानी कि हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, हम लिनक्स को यूज़ करते हैं, लिनक्स के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम एक एप्लीकेशन रन करते हैं, यूज़र एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और वो फिर कंपाइल होता है। अब ये सारी डेफिनेशन जो है, अब मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा। ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं, मतलब ये कि आप डिवाइस ड्राइवर्स के जैसे आप जो है वो माउस यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके जो है अलग सॉफ्टवेयर होता है इनका डिवाइस ड्राइवर्स को रन करने के लिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर्स लिखे जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली डिवाइस ड्राइवर्स के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसको जो है उसको आप अलग एक डोमेन के अंदर रखते हैं, इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स के नाम से। और इसको इसकी जो क्या कह लें कि जो प्रोग्रामिंग है, वो एक अलग तरीके से की जाती है, उसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हम करते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, वो था आईडीई के बारे में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, ताकि हमारे एज़ अ प्रोग्रामर हमारी जॉब आसान हो जाती है। उसमें क्या होता है, आईडीई के अंदर एक कंपाइलर इनकॉर्पोरेटेड होता है, एम्बेड होता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर इन्वॉल्व होता है आईडीई के अंदर। सी प्लस प्लस की प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो आईडीई हम यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं डेव सी प्लस प्लस। अभी मैं ये आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, ये देखने में कैसा होता है, इसका इंटरफेस कैसा होता है। लेकिन इसको यहाँ तक जाने से पहले आप पहले ये समझ लें कि ये करता क्या है। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो कोई भी कोड आप लिखते हैं, उसको पहले ये कंपाइल करता है, एक जगह पर कंपाइल करता है और फिर उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि उसको वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, उस ज़बान से जिस ज़बान में आपने लिखा है, ठीक है? ताकि कंप्यूटर को समझने में आसानी हो कि आपने लिखा क्या है। ये कंपाइलर्स होते हैं। आईडीई के अंदर कंपाइलर्स होते हैं और डिबगर्स होते हैं। डिबगर क्या होता है बेसिकली, ये हमें एरर्स बताता है कि जो कोड आपने लिखा है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई मतलब लॉजिकल एरर, कोई इस तरह का, ताकि आप उसको सही कर लें। तो ये डिबगर उसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर एक चीज़ होती है लिंकर। लिंकर क्या होता है, नाम से पता है कि ये लिंक करता है, प्रोग्राम को लिंक करता है।
ये क्या करता है कि इट चेक्स आवर प्रोग्राम एंड इंक्लूड्स ऑल दोज रूटीन्स और फंक्शंस व्हिच वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम टू मेक स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल कोड। मतलब ये कि देखें, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अभी जब ये एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखूंगा ना तो मैं आपको और समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको वो लिंक करता है कि भाई इस प्रोग्राम की ये सेगमेंट्स हैं, ये हिस्से हैं, और उनको वो एक जगह पे मतलब लिंक करके उसको वो एग्जीक्यूटेबल मोड में लेकर आता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। ये लिंकर का काम होता है। लोडर क्या होता है? लोडर ये होता है कि वो पहले स्टोरेज में से मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को लोड करता है। जो प्रोग्राम आपका सेव हुआ हुआ डिस्क के अंदर, वो पहले उसको लोड करता है। लोड करने के बाद उसको वो प्रोसेसर के थ्रू उसके तमाम वो ऑपरेशंस उसके अंदर वो करवाता है, जो उसके ऑपरेशंस हमने प्रोग्राम के अंदर उसको करने के लिए दिए हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये आफ्टर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज लिंक्ड, जब हमने उसको लिंक कर दिया, मतलब एक जगह पे कंपाइल करवा लिया, एंड सेव्ड ऑन द डिस्क, इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब कि वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। वी नीड अनदर प्रोसेस विच लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। ये मैंने अभी आपको बताया कि जब वो रेडी हो जाता है तो वो मेमोरी के अंदर लोड होता है, और फिर उसके बाद प्रोसेसर काम करना शुरू करता है इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। तो ये लोडर का काम होता है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से इसको समझें। ये देखें, ये एक पूरी डायग्राम इन्होंने बनाई है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली है क्या। ये देखें, ये एडिटर है जहां पर हमने प्रोग्राम को एक्चुअली लिखा। ठीक है, ये डिस्क के अंदर सेव हो गया। फिर एक प्री प्रोसेसर प्रोग्राम होता है जो प्रोसेस करता है कोड को। प्री प्रोसेसर, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सब बताऊंगा, प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, लिंक, जैसे बल्कि मैं आपको खोल के दिखाई देता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखें, ये एक प्रोग्राम है नॉर्मल सा इंट्रो। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ कि ये देखिए एडिटर, ये एडिटर क्या है? ये मैंने जो एडिट करके लिखा, अब ये मैं नोटपैड के अंदर भी लिख सकता था, किसी और वर्ड के अंदर भी लिख सकता था, मैं सबलाइन के अंदर भी लिख सकता था। ये टेक्स्ट एडिटर्स हैं आपके। आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये आईडीई यूज़ करें, आप वो टेक्स्ट एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, और आप जो है वो ये इस तरीके से लिख के उसको कंपाइल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिटर हो गया। फिर आपके पास प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर जो होता है वो बेसिकली ये होता है, ये चीज़ इंक्लूड, हैश के साथ हम इसको लिखते हैं, हैश साइन के साथ, और इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अभी ये सब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, बस ये समझ ले कि ये प्री प्रोसेसर है। ठीक है, प्री प्रोसेसर के बाद कंपाइलर। अब कंपाइलर, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ये कंपाइलर में इसको कर रहा हूं, अब मैंने इसको कंपाइल किया तो ये कंपाइल कर रहा है एक जगह के ऊपर, और वो देख रहा है कि कोई एरर्स तो नहीं है। अब इस कंपाइल करते हुए में इसने डीबगर के थ्रू एरर्स देखे, और इसने बता दिया कि भाई एरर आपका कोई नहीं है, वार्निंग आपके लिए कोई नहीं है, और आउटपुट जो फाइल है आपने जो कंपाइल की है फाइल, वो यहाँ इस एरिया में जाके वो एग्जीक्यूटेबल फाइल स्टोर हो गई है, इसका साइज इतना है, और इसको कंपाइल करने में मुझे इतना वक्त लगा। ये सारे काम देखें आईडी ने आपके लिए कर दिए बड़े आराम से। तो ये काम होता है सारा, ये कंपाइलर में इसने लिंक कर दिया। लिंक का क्या मतलब है कि जब ये कंपाइल कर रहा था तो ये जो लाइब्रेरीज हमने यूज की हुई हैं ये दो, इसको इस प्रोग्राम में जो जो टर्म्स हमने यूज किए इसको उसने लिंक किया इसके साथ। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इसने इसको सॉल्व किया, और प्रोसेसर ने जो है इसको रिजॉल्व करके डिस्क के अंदर इसको, लोडर ने इसको सेव किया, और फिर सीपीयू ने इसके ऊपर प्रोसेस किया कि जो हम इससे करवाना चाह रहे थे काम। तो जब हमने इसको रन किया तो ये प्रोसेसर ने काम किया, और ये जो हमने इससे डिस्प्ले करवाना था इसने हमें डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये छोटी सी आईडी है। अगर ये देखें, ये जो जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में ना भी आए तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये अब जब हम प्रोग्राम्स एक्चुअली लिखेंगे ना, फिर आपको समझ में आना शुरू होगा, खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू में आपको दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और फिर हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है।